नमस्कार, मैं हूँ शांतना और आप देख रहे हैं कृष्ण काव्य चेतना। आइए आज श्रद्धेय कवि श्री मैथिली शरण गुप्त जी की पावन रचना पंचवटी का पाठ करते हैं। इस कविता की एक एक पंक्ति अद्भुत है। आइए पाठ करते हैं। पूज्य पिता के सहज सत्य पर वार सुधाम धराधन को, चले राम सीता भी उनके पीछे चली गहन वन को। उनके पीछे लक्ष्मण भी थे, कहा राम ने तुम कहाँ, विनत वदन से उत्तर पाया, तुम मेरे सर्वस्व जहाँ। सीता बोली कि ये पिता की आज्ञा से सब छोड़ चले, पर देवर तुम त्यागी बनकर क्यों घर से मुंह मोड़ चले। उत्तर मिला कि आर्य बरबस बना न दो मुझको त्यागी, आर्य चरण सेवा में समझो मुझको भी अपना भागी। तुमने केवल प्यार किया है, ये कह सीता मुस्काई, किंतु राम की उज्जवल आंखें सफल सीप सी भर आईं। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। मैथिली शरण गुप्त जी ने उस स्थान का वर्णन किया है जहाँ प्रभु रहते थे, उसकी सुंदरता कितनी है। यूँ तो सभी कहते हैं कि प्रभु वैकुंठ में निवास करते हैं, पर ऐसा होता है कि जहाँ प्रभु निवास करते हैं वही स्थान स्वर्ग जैसा हो जाता है, वही स्थान वैकुंठ बन जाता है। तो उन्होंने वर्णन किया है कि चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थीं जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई थी अवनी और अंबर तल में। पुलक प्रकट करती थी धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हों तर भी मंद पवन के झोंकों से। पंचवटी की छाया में एक सुंदर पर्ण कुटीर बना, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना। जाग रहा ये कौन धनुर्धर, जबकि भुवन भर सोता है, योगी कुसुमा युद्ध भोगी सा बना दृष्टिगत होता है। बना हुआ है प्रहरी जिसका, उस कुटीर में क्या धन है, जिसकी रक्षा में रत इसका तन है मन है जीवन है। तो किसकी रक्षा कर रहे हैं श्री लक्ष्मण जी कि मर्त्य लोक मालिन्य मेटने स्वामी संग जो आई है, तीन लोक की लक्ष्मी ने ये कुटी आज अपनाई है। अब लक्ष्मण को याद आती हैं बीती हुई सारी बातें जो उन्होंने जी थी, जो उनके साथ घटित हुआ था कि 13 वर्ष व्यतीत हो चुके पर है मानो कल की बात, वन को आते देख हमें जब आर्त अचेत। 13 वर्ष व्यतीत हो चुके पर है मानो कल की बात, वन को आते देख हमें जब आर्त अचेत हुए थे तात। मझली माँ ने क्या समझा था कि मैं राजमाता होंगी, निर्वासित कर आर्य राम को अपनी जड़ें जमा लूंगी। अहो राजमातृत्व यही है, हुए भरत भी सब त्यागी, पर 100 सम्राटों से भी हैं सचमुच वो बड़ भागी। एक राज का मूल्य जगत ने कितना महामूल रखा, हमको तो मानो वन में ही हो विश्वानुकूल रखा। होता यदि राजत्व मात्र ही लक्ष्य हमारे जीवन का, तो क्यों अपने पूर्वज उसे छोड़ मार्ग लेते वन का। आकर विचित्र पशु पक्षी यहाँ बिताते दोपहरी, भाभी भोजन देती उनको पंचवटी छाया गहरी। चार चपल बालक जो मिलकर माँ को घेर खिजाते हैं, खेल खिला करके आर्या को वे सब यहाँ रिझाते हैं। गोदावरी नदी का तट ये ताल दे रहा है अब भी, चंचल जल कलकल कर मानो तान दे रहा है अब भी। नाच रहे हैं अभी पत्ते मन से सुमन महकते हैं, चंद्र और नक्षत्र ललक कर लालच भरे लहकते हैं। आँखों के आगे हरियाली रहती है हर घड़ी, यहाँ जहाँ तहाँ झाड़ी में झरती है झरनों की झड़ी। यहाँ मुनियों का सत्संग यहाँ है, जिन्हें हुआ है तत्व ज्ञान, सुनने को मिलते हैं उनसे नित्य नए अनुपम आख्यान। जितने कष्ट कंटकों में है जिनका जीवन सुमन खिला, गौरव गंध उन्हें उतना ही यत्र तत्र सर्वत्र मिला। शुभ शुभ सिद्धांत वाक्य पढ़ते हैं शुक सारी भी आश्रम के, मुनि कन्याएं यश गाती हैं क्या ही पुण्य पराक्रम के। आर्य के विपिन राज्य में सुख पूर्वक सब जीते हैं, सिंह और मृग एक घाट पर आकर पानी पीते हैं। अपने पौधों में जब भाभी भर भर पानी देती हैं, खुरपी लेकर आप निराती जब वो अपनी खेती हैं। पाती हैं तब कितना गौरव कितना सुख कितना संतोष, स्वावलंब की एक झलक पर न्योछावर कुबेर का कोष। सांसारिकता में मिलती है यहाँ निराली निष्प्रहता, अत्रि और अनसुया किसी होगी कहाँ पुण्य ग्रहता। मानो है ये भुवन भिन्न ही, कृत्रिमता का नाम नहीं, प्रकृति अधिष्ठात्री है इसकी कहीं विकृति का काम नहीं। इच्छा होती है स्वजनों को एक बार वन ले आऊं, और यहाँ की अनुपम महिमा उन्हें घुमा कर दिखलाऊं। विस्मित होंगे देख आर्य को वे घर की ही भांति प्रसन्न, मानो वन विहार में रत हैं वे वैसे ही श्री संपन्न। यदि बाधाएं हुई हमें तो उन बाधाओं के ही साथ, जिससे बाधा बोध न हो वो सहन शक्ति भी आई हाथ। जब बाधाएं ना भी रहेंगी तो भी शक्ति पुर में जाने पर वन की स्मृति अनुरक्ति रहेगी। नहीं जानती हाय हमारी माताएं आमोद प्रमोद, मिली हमें है कितनी कोमल कितनी बड़ी प्रकृति की गोद। बेचारी उर्मिला हमारे लिए व्यर्थ रोती होगी, क्या जाने वो वन में हम सब होंगे इतने सुख भोगी। पंचवटी मेरी प्रिय कविताओं में से एक है। आपको ये कविता कैसी लगी?